जिसके यहाँ पर प्रश्न और आंसर अपने को डिस्कस करने हैं, वो टाइटल अपने पास यहाँ पर कौन सा है? तो वो है आपके पास उद्गम के आधार पर या उत्पत्ति के आधार पर या स्रोत के आधार पर या इतिहास के आधार पर शब्द के कौन कौन से प्रकार होते हैं, उसमें से मुख्यतः 2 पॉइंट आज की क्लास में अपने को यहाँ पर डिस्कस करना है, या आज जो है उनके बारे में यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। सामान्यतः अभी आपने देखा होगा कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में यहाँ पर जो अभी कंपटीशन एग्ज़ाम हुआ, उस कंपटीशन एग्ज़ाम में यदि हम यहाँ से यदि प्रश्नों की बात अगर करते हैं तो इस वाले ग्रंथ से जो है आपको वैसे के वैसे कुछ प्रश्न वहाँ पर आते हुए दिखाई दिए। तो हमारे लिए कम से कम ये अच्छी बात है, आपके लिए भी अच्छी बात है कि ऐसी स्थिति में जब अगर आपको प्रश्न एज इट इज़ अगर फंस जाएं तो उससे बेहतर चीज़ और आपके लिए क्या हो सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी हमने यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए और वही डिस्कस वाले क्वेश्चंस ही जो है वो आपको वहाँ पर वैसे के वैसे फॉर्म में हूबहू आंसर सहित आते हुए दिखाई दिए। तो ऐसे आंसर सहित प्रश्नों का आना मात्र जो है ये संयोग नहीं है, ये अभ्यास का प्रतिफल है, जिसकी सहायता से आपको वहाँ पर एज इट इज़ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का मौका मिला। तो यहाँ पर अपने पास जब अगर अपन देखते हैं तो आज का जो टाइटल है वो नाम आपके पास है यहाँ पर देसी और विदेशी शब्द। सामान्यतः जब अगर आपसे यहाँ पर ये कहा जाता है कि उद्गम के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द के 4 प्रकार आपके पास हैं, उसमें से 2 नाम आपके साथ में जो चलते हैं वो टाइटल है आपके पास देसी और दूसरा आपके पास यहाँ पर विदेशी। देसी शब्द का जो कॉन्सेप्ट है, आम तौर पर आप ये जानते हैं कि ये ऐसे शब्द हैं जिनकी उत्पत्ति स्थान के बारे में आपको ठीक से पता नहीं होता कि ये शब्द जो है वो कहाँ से उत्पन्न होकर के आए हैं। तो जो इस प्रकार के शब्द जिनके उत्पत्ति स्थान के बारे में अगर हमको ठीक से नहीं पता और वो हमारी भाषा में प्रचलन में आ गए हैं, तो ऐसे शब्दों को हम जिस नाम से जानते हैं वो आपके पास देसी शब्द कहलाते हैं। उसी प्रकार से विदेशी की जब आप बात करते हो तो अरबी, फारसी, चीनी, जापानी, पुर्तगाली, डची आदि भाषाओं के शब्दों का होना और वो आपके हिंदी में आ जाना, ऐसे शब्दों को आप यहाँ पर जिस नाम से डिफाइन करते हैं वो आपके पास विदेशी शब्द कहलाते हैं। इनसे ही रिलेटेड कुछ आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम कौन कौन सी हो सकती है उसको अपन यहाँ से देखते हैं। जैसे मान लो अपने पास प्रश्नों के नेचर इस प्रकार से हैं कि निम्नलिखित में से देशज शब्द का चयन कीजिए। मतलब आपके पास यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं, इन 4 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन का चयन करना है कि इसमें से यहाँ पर देशज वाला पॉइंट कौन सा है। जैसे ही आपके पास यहाँ पर ऑप्शंस आए, नंबर 1 फायदा, नंबर 2 मतलब, नंबर 3 लियाकत और नंबर 4 खिड़की, तो इसमें से जो है वो आपके पास यहाँ पर सही वाला पॉइंट क्या है। शिखा ने बहुत फास्ट आंसर दिया और आंसर लिया यहाँ पर, वो टाइटल है आपके पास खिड़की। इनका ये कहना है कि जो खिड़की है, खिड़की जो है वो आपके पास यहाँ इसका आंसर होगा। बाकी भी यहाँ पर धनंजय और पंकज आदि लोगों ने भी जो है इसका आंसर दिया है इसमें कि जो इसका आंसर है वो आपके पास क्या है, तो वो टाइटल आपके पास यहाँ पर खिड़की है, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट पॉइंट, अगला प्रश्न की तरफ अगर बढ़ें तो निम्नलिखित में से विदेशी शब्द का चयन कीजिए। निम्न में से विदेशी शब्द का चयन करना है। ये 4 ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर आल्पिन, डोंगा, चषक और जूता, इसमें से ऐसा कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर विदेशी की श्रेणी में जाता हुआ दिखाई देता है? क्या इसका उत्तर ए है या फिर बी है या सी है या डी? बिल्कुल सही, यहाँ पर जो आंसर आ रहा है वो पॉइंट आपके पास ए, बिल्कुल राइट पोजीशन पर है यहाँ पर इसका आंसर ए वाला। क्योंकि अगर अपन यहाँ पर बात करें, थोड़ा सा एक बात और ध्यान रखना पड़ेगा इसमें, और वो बात इसमें कौन सी है, तो इसमें क्या है कि अरबी के शब्द भी हो सकते हैं, फारसी भी हो सकते हैं, चीनी, जापानी, पुर्तगाली, डची, तुर्की आदि भाषाओं के शब्द जो है वो आपके पास हो सकते हैं, जो सारे के सारे आपके पास यहाँ पर विदेशी में जाएंगे। सारे ही लोगों का जो इसमें आंसर है बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब है, इसका उत्तर आपके पास आल्पिन। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित शब्द समूह में से कौन सा विकल्प देशज शब्दों का सही उदाहरण है? देशज शब्दों के सही उदाहरणों में ये रहे आपके सामने पेयर, ए कसरत दाल बाप, बी बैटरी ब्रेक इंजन, सी डिप्टी अफसर ओट और डी वाला पॉइंट आपके पास अपील कोर्ट और मजिस्ट्रेट। इसका उत्तर जो है वो आपके पास क्या होगा? वेरी गुड,
इसमें यहाँ पर जो आंसर आना चालू हो गए, इसमें सभी लोगों के द्वारा इसका उत्तर ए दिया गया है। बिल्कुल सही है कि जो कसरत है, जो दाल है, जो बाप है, ये शब्द आपके पास यहाँ पर किस में जाते हैं, तो वो टाइटल आपके पास देसी शब्दों के अंतर्गत जाता हुआ दिखाई देगा। कुल मिलाकर के एक चीज़ और समझ में आ रही है कि यहाँ आप 40 सेकंड से कम समय में बाहर निकलने में दमखम रखते हो। इतना दमखम अपने को लेकर के चलना है, एग्जाम कब कहाँ कैसा पैटर्न मिल जाए उससे जो है वहाँ पर अपने को निपटने के लिए आप यहाँ पर एक लिमिटेड टाइम पीरियड में आंसर दे रहे हैं, अच्छी बात है। और मैंने एक बात और बताई आपको, सामान्यतः उत्तर प्रदेश कांस्टेबल में यदि आपने अभी तक की शुरू की सीरीज अगर देखी है तो एक पेपर में जहाँ 20-25 प्रश्न हैं उसमें से 5-6 प्रश्न आपको वैसे वैसे जो अभी अपन ने डिस्कस किए। और सामान्यतः ये जो हिंदी व्याकरण कला जो कल वाला जो बुक का टाइटल है उसमें से आपको वहाँ पर ऑप्शन सहित मिलते हुए दिखाई दिए। तो समय रहते हैं आपको जल्दी से जितनी जल्दी हो सके ऐसे प्रश्नों का अभ्यास कर लेना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित शब्द समूह में से कौन सा विकल्प विदेशी शब्दों का सही उदाहरण है? ये रहे 4 ऑप्शन आपके पास यहाँ पर। खुरपा डिबिया ढांचा, बी है आपके पास स्कूल कॉलेज अस्पताल, सी है आपके पास कोड़ी तेंदुआ काया और डी है आपके पास पैसा मांस हुक्का। इसका उत्तर जो है वो आपके पास क्या जाएगा? सीखा ने आंसर दिया है वो है बी। बिल्कुल सही शब्द यहाँ पर जो सीखा ने जो आंसर दिया है वो है आपके पास आंसर क्या आया? तो आंसर आपके पास बी है। स्कूल है, कॉलेज और अस्पताल ये जो है विदेशी शब्दों के अंतर्गत जाने वाले आपके पास पॉइंट हैं। बाकी जो है इसमें यहाँ पर आने वाले पॉइंट्स में से कुछ आगे पीछे ऊपर नहीं, मतलब तीनों का जो गुच्छा जो जाने वाला है वो आंसर आपके पास यहाँ पर बी। नेक्स्ट पॉइंट, निम्नलिखित में से कौन सा अंग्रेजी शब्द नहीं है? अब यहाँ पर प्रश्न का नेचर थोड़ा सा चेंज हुआ और एग्जामिनर ने पूछने का प्रयास किया कि विदेशी शब्द तो हैं लेकिन अब उसने कहा कि यहाँ पर अंग्रेजी शब्द नहीं है। इसका मतलब ये है कि हो सकता है आपके पास कि अंग्रेजी शब्द कौन सा नहीं है। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपके पास ऐसा होगा। ये रहे उत्तर आपके सामने, टोस्ट, ऑपरेशन, कैंसर और जादू। इसमें से यहाँ पर कौन सा ऐसा पॉइंट है जो अंग्रेजी का एग्जाम्पल नहीं जाता है? बिल्कुल सही जवाब यहाँ जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है जादू। और जादू दिखाते हुए आप लोगों ने इसमें से यहाँ पर फास्ट आंसर दिया है। इसका उत्तर बकायदा डी वाला पॉइंट जो है वो सही है ना। टोस्ट, ऑपरेशन और कैंसर ये तीनों ही पॉइंट आपके पास अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं लेकिन एक पॉइंट आपके पास नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, निम्नलिखित शब्द समूह में से कौन सा विकल्प देशज शब्दों का सही उदाहरण है? अब यहाँ पर गुच्छे आएंगे, इस गुच्छों में से देशज शब्दों का पूरा गुच्छा कौन सा जाएगा उसका आपको उत्तर देना है। जैसे पहला पॉइंट आपके पास है यहाँ पर हैंड, हेट बूट जंपर, बी पेन चॉकलेट पिन, सी दंगल फकीर लिफाफा, डी खुरपा डिबिया और ढांचा। इसमें से कौन सा ऐसा पॉइंट है जो विदेशी शब्दों की लाइन को हाईलाइट करता हुआ दिखाई देता है? क्या इसका उत्तर ए है, क्या इसका उत्तर बी है, या क्या इसका उत्तर जो है वो आपके पास सी है? गाड़ी लगता है कि थोड़ा सा प्रेशर वाला आ गया है कि इसका उत्तर जो है वो क्या ले, क्योंकि एक बात तो तय है बेसिकली सी और डी में से तो आप बाहर निकल चुके हैं, सी और डी में से बाहर निकल चुके हैं, लेकिन देशज शब्दों का जो है सही उदाहरण इसमें बिल्कुल सही, बाकी लोगों ने सबने यहाँ पर आंसर दिया है। इसका आंसर आपके पास खुरपा डिबिया और ढांचा, ये आपके पास देसी शब्दों का पूरा गुच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये रहा कि देशज शब्दों का सही चयन करना है। कौन सा है देशज शब्द? क्या ए है बाप, बी है आपके पास लाइब्रेरी, या सी है डिफ्थीरिया, या डी है आपके पास दफ्तर? इसमें से जो है कौन सा पॉइंट यहाँ पर जाएगा? बिल्कुल बहुत फास्ट इसमें आंसर जो है वो दे रहे हैं। सीखा, धनंजय, पंकज, सब लोगों ने जो है आंसर दिया है वो है आपके पास ए। तो बिल्कुल सही जवाब देशज शब्द इसमें से यहाँ पर क्या है आपके पास ए। अब इसमें क्या है कि इसकी 2-3 परिभाषाएं याद रखिएगा। एक पॉइंट तो इसका ऐसा चलता है कि ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति स्थान के बारे में ठीक से पता नहीं है कि ये कहाँ से उत्पन्न होकर के आ गए हैं और जो है वो हमारी यहाँ पर हिंदी भाषा के अंतर्गत मिल गए,
दूसरा पॉइंट ऐसा आता है कि वे शब्द जो लोक भाषाओं के हैं, जब लोक भाषा वाला शब्द आता है तो इसका मतलब होता है बोली से, कि वे शब्द जो लोक भाषाओं के हैं और हिंदी में प्रचलित हो गए हैं, ऐसे शब्दों को हम यहाँ पर जिस नाम से जानते हैं वो कहलाते हैं आपके पास देसी शब्द। कई बार जब आप लोग भी पढ़ाई लिखाई करते हो तो वह कहते हैं साफ खिचड़ी हो गया। क्या खिचड़ी? साफ गड़बड़ हो गया। क्यों? ज़्यादा ठसक कर रहा है क्या? क्या ज़्यादा अकड़ कर रहा है क्या? तो ये ठसक, अकड़, खिचड़ी, ये गड़बड़, इस प्रकार के जो पॉइंट हैं, इनकी उत्पत्ति कहाँ से होकर के आई है ये नहीं जानते। इन सब में सबसे पॉपुलर वाले जो पॉइंट हैं, जो कभी भी अपने को एग्जामिनेशन में कंफ्यूजन में डाल सकते हैं, उसमें से एक पॉइंट है यहाँ पर तेंदुआ और दूसरा पॉइंट आपके पास है भिंडी, जिसमें एग्जामिनर महोदय के द्वारा तेंदुआ वाला शब्द तो आपसे पहले इसमें यहाँ पर पूछ लिया गया। चलते हैं इसमें नेक्स्ट पॉइंट आपके पास, निम्नलिखित शब्द समूह में से कौन सा विकल्प देशज शब्दों का सही उदाहरण है? मतलब कौन सा ऐसा गुच्छा है जो देशज में पूरा का पूरा जाएगा? ये रहे ऑप्शन आपके सामने। ए गार्ड ब्रेक पाजामा, बी लोटा चेला पिल्ला, डी जुर्माना कलेक्टर तोपची और डी लगाम जेली और हर्निया। इसमें से इसका उत्तर आपके पास क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब। एक का तो जो है बड़ा फास्ट मोड में इसमें आंसर आता हुआ दिखाई दिया, बाकी लोगों ने भी इसमें आंसर दिया और किराड़ साहब के द्वारा भी जो है इसका उत्तर दिया गया और वो दिया गया है यहाँ पर क्या? तो आंसर इसमें है यहाँ पर बी, बिल्कुल सही जवाब। इसका आंसर आपके पास लोटा चेला और पिल्ला, ये जो है देशज शब्दों के एग्जाम्पल हैं। या तो इनको देशज शब्द कहें या फिर इनको देसी शब्द कहें, दोनों ही पॉइंट्स जो है वो आपके पास यहाँ पर इसमें चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, निम्नलिखित शब्द समूह में से कौन सा विकल्प विदेशज शब्दों का सही उदाहरण है? मतलब यहां पर भी आपके पास गुच्छा है, उस गुच्छे टेक्निक में से अपने को एक वाला गुच्छा लेना है जो अपने पास यहां पर जाएगा। ये रहे ऑप्शन आपके सामने। धुआं ढेर कसरत, बी गाड़ी बेटा दाल, सी गार्ड ब्रेक कप और डी लोटा चेला पिल्ला। इसमें से कौन सा ऐसा पॉइंट है जो विदेशी शब्दों के अंतर्गत जाएगा? बिल्कुल सही जवाब, गार्ड ब्रेक और कप वाला जो पॉइंट है वो यहाँ विदेशी शब्दों का इसमें हिस्सा होगा। बिल्कुल सभी लोगों का सही आंसर है, गार्ड ब्रेक कप इसका आंसर यहाँ पर होगा। एक चीज जो है इसमें आपको थोड़ी सी थीम पकड़नी है कि क्वेश्चनों के एक जो ट्रेंड है वो चल चुके हैं। अब इन ट्रेंड के मध्य जो है वो आपके पास यहाँ पर खासियत वाली जो चीज़ें हैं वो थोड़ा सा आपको इनको पकड़ने का दमखम रहना चाहिए। तो हम यहाँ पर एग्जामिनेशन हॉल में जो अपना एक उद्देश्य बना करके चलते हैं वो पूरा का पूरा उसमें वहाँ पर अपन करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, निम्नलिखित में से देशज शब्द का चयन कीजिए। देशज शब्द का चयन इसमें से यहाँ पर क्या है? क्या इसका उत्तर ए है स्टेशन, बी है मनी ऑर्डर, सी है ऑफिस या डी इसका उत्तर है खलियान? इन चार में से जो है वो आपके पास कौन सा इसका पॉइंट बनेगा? क्या ए, क्या बी, क्या डी, क्या सी? बिल्कुल सही जवाब इसमें आंसर आ रहा है वो है सबका क्या? तो आंसर है डी। खलियान वाले पॉइंट्स पर जो है वो मैक्सिमम लोग जो है डी के ने भी उत्तर दिया है, वो है आपके पास यहाँ पर डी। तो बाकी सभी लोगों का जो इसका आंसर है वो है यहाँ पर डी, बिल्कुल सही जवाब। खलियान वाला शब्द देशज शब्द का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट पॉइंट में जब अगर अपन यहां से चलें तो अगला, निम्नलिखित शब्द समूह में से कौन सा विकल्प देशज शब्दों का सही उदाहरण है? अब हमारे पास यहां पर जो इसमें गुच्छा आएगा, गुच्छा प्रणाली वाला, उस कॉन्टेक्स्ट में देशज शब्दों का सही वाला पॉइंट्स जो है वो कौन सा है? ये रहे ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर। ए हजम हाजिर ओट, बी पड़ोसी चूड़ी कसरत, सी कीमत किताब यूनियन और डी नतीजा नहर और नर्स। इसमें से कौन सा इसका आंसर है? देशज शब्दों का सही उदाहरण, बिल्कुल कुछ लोगों ने जो इसमें उत्तर दिया है बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पर। बिल्कुल आंसर आपके पास बी, सारे ही लोगों का जो है इसमें यहाँ पर आंसर सही है। पड़ोसी चूड़ी और कसरत वाला जो पॉइंट है वो यहाँ पर आपके पास देसी शब्दों का सही उदाहरण है। नेक्स्ट पॉइंट, निम्नलिखित में से देशज शब्द का चयन कीजिए। चार ऑप्शन अपने पास, उसमें से देशज शब्द क्या है
ये रहे 4 ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर। इजलास, बी अपील, सी मजिस्ट्रेट और डी झाड़ू। आम आदमी पार्टी का सिंबल झाड़ू। इसमें से इसका उत्तर जो है वो आपके पास क्या है? बिल्कुल बहुत फास्ट। हर बार जो है यहाँ पर बाकी लोग विचार करते हैं, तब तक सीखा के द्वारा आंसर दे दिया जाता है कि इसका उत्तर जो है वो क्या है। तो आंसर आपके पास यहाँ पर डी। वेल डन। रिस्पॉन्स देने का स्पीड इतना ही तेज होना चाहिए, क्योंकि समझ में तब आता है जब यहाँ पर सेकंड वाले कॉन्सेप्ट में पीछे रह जाते हैं। तो जहाँ मौका मिले वहाँ तो दे करके दन्न से जो है वो अगले प्रश्न पर जाना चाहिए। सही जवाब। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास यहाँ पर अगला पॉइंट है, निम्नलिखित में से देशज शब्द का चयन कीजिए। आने वाले प्रश्न जो है वो आपके पास आंसर ये हैं जग, लैंप, भात और एक आपके पास आया गैस। इसमें से देसी शब्द क्या है? क्या इसका उत्तर ए है, क्या इसका उत्तर बी है, या सी है, या फिर डी है? बिल्कुल अब दिया है यहाँ पर पंकज के द्वारा जो है वो आंसर भात दिया है, और सीखा ने जहाँ तक है इसका उत्तर ए दिया है, और ब्रिज ने भी जो है, किराड़ ने भी इसका उत्तर सी, धनंजय ने भी जो है इसका उत्तर सी। तो यहाँ पर सीखा जो है वो थोड़ा सा आगे पीछे हो गए, और इसका आंसर जो आएगा वो पॉइंट आपके पास है यहाँ पर सी भात आएगा, न कि यहाँ पर आपके द्वारा दिया गया आंसर ए। नेक्स्ट पॉइंट, निम्नलिखित में से देशज शब्द का चयन कीजिए। देशज शब्द जो है इसमें से कौन सा है? ये रहे 4 ऑप्शन आपके सामने। ब्रेक, कालरा, सी खुरपा और डी चॉकलेट। इसमें से यहाँ पर क्या इसका उत्तर है? बिल्कुल सही जवाब। सभी लोगों का इसमें आंसर आता हुआ दिखाई दे रहा है, वो है आपके पास यहाँ पर खुरपा। खुरपा जो है इसका उत्तर सही है। देशज शब्द इसमें से यहाँ पर क्या है? तो उसका उत्तर जो है वो आपके पास खुरपा, सही जवाब। नेक्स्ट पॉइंट, परिभाषा के फॉर्म में प्रश्न है, और ये प्रश्न जो है वो आपके पास पटवारी और आदर जो रिक्रूटमेंट टेस्ट था आपके पास यहाँ पर ग्रुप 2 सब ग्रुप 4, उसका जो है ये प्रश्न है, और पूछा वे शब्द हैं जिनका स्रोत संस्कृत नहीं है। क्योंकि जब अगर आप ऐसा कह देते हो कि जिनका स्रोत संस्कृत है, तो संस्कृत की संस्कृत होता है तो तत्सम, लेकिन संस्कृत के होते हुए थोड़ा सा रूप परिवर्तन कर दे तो तद्भव। तो फिर यहाँ से जब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो उसने कहा कि सोर्स जो है इनका संस्कृत नहीं है। अब सोर्स अगर संस्कृत नहीं है, किंतु वे भारत में ग्राम्य क्षेत्रों मतलब गांवों में अथवा जनजातियों में बोली जाने वाली संस्कृत से भिन्न भाषा परिवारों के हैं। आमतौर पर गांवों में बोली जाने वाली बोलियां या भाषाएं, या आमतौर पर जनजातियों के द्वारा बोली जाने वाली बोलियां या भाषाएं उनसे यहाँ पर भिन्न हैं। पर वे शब्द इसमें से क्या कहलाएंगे? ये रहे ऑप्शन आपके सामने। ए तत्सम शब्द, बी देसी शब्द, सी विदेशी शब्द और डी यौगिक शब्द। इसका उत्तर जो है वो आप क्या लेंगे? बी आ रहा है सब लोगों का, बिल्कुल सही जवाब। मैक्सिमम लोगों का जो इसमें आंसर आ रहा है वो बी बिल्कुल सही है। 3 प्रकार से डिफाइन किया जाता है वे शब्द जिनके उत्पत्ति स्थान के बारे में ठीक से नहीं पता। देसी शब्द, वे शब्द जो लोक भाषाओं के हैं। अब लोक भाषा मतलब बोलियां, और ये शब्द यहाँ से कि भारत में ग्राम्य क्षेत्रों में, क्योंकि बोलियों का प्रभुत्व वही है, अथवा जनजातियों में बोली जाने वाली संस्कृत से भिन्न भाषा। इसका मतलब आपके पास देसी शब्द, इसकी परिभाषा बिल्कुल जिन लोगों ने इसका आंसर बी दिया है वो सही है। नेक्स्ट पॉइंट, निम्नलिखित में से अनुकरण वाचक। अब ये ध्यान रखना है यहाँ पर कि देसी शब्द में 1 मार्च 2023 को जो एग्जाम हुआ हाई स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का, उसमें वो देसी शब्द से अंदर चला गया। तो अपने को भी यहाँ पर पहले से एक स्टेप तैयारी करके, आगे की तैयारी करके जो है वो रखनी है, क्योंकि एक स्टेप जब हम आगे की तैयारी करके रखते हैं तो ही हमारा इसमें यहाँ पर काम बनता है। अन्यथा तो फिर वही है कि रिजल्ट का रास्ता देखेंगे हमारा क्या होगा।
अनुकरण वाचक देशज शब्द का चयन कीजिए। हो सकता है कि एक या एक से अधिक इसमें देशज के एग्जाम्पल हो, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर अनुकरण होगा, नकल होगा, तो वो अनुकरण या नकल वाला पॉइंट आपके पास इसमें से क्या है? ये रहे ऑप्शन आपके सामने। आंसर ए कपास, बी अजीब, सी खटखटाना, डी इमारत। इसका आंसर जो है वो क्या है? डीके साहब, एमपी सब इंस्पेक्टर का एग्जाम अभी जो है हाल फिलहाल का यदि अगर आप देखो तो इसमें यहाँ चर्चा का बड़ा विषय चल रहा है कि ये जो है एग्ज़ाम आपके सामने यहाँ पर किसी दिन भी आ सकती है। अगर आप पहले से तैयारी, मुझे नहीं पता कि आपकी तैयारी कब से है या कहाँ से आप कर रहे हैं या कैसे कर रहे हैं, तो ऐसे संदर्भ में आप तैयारी करके रखिए। एग्ज़ाम जब आए तब आपको ये नहीं यहाँ पर करना है कि इसमें जो है मैं अब यहाँ पर ये पढ़ लूँ, प्लस यदि कुछ भी इसमें यहाँ पर XYZ नया सिलेबस अगर कुछ भी आ जाता है तो उसकी चिंता करने की आपको आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि नए सिलेबस के तो यहाँ पर मास्टरों के मास्टर्स के रूप में बैठे हुए हैं और धुआंधार तरीके से पहले दिन से ही जो है उसमें जितने भी टॉपिक अगर नए आएंगे वो उसमें जुड़ जाएंगे। लेकिन जो पहले से जो सिलेबस चला आ रहा है उन सिलेबस की बहुत सारी बातें अपने को यहाँ पर ध्यान में रखनी चाहिए। थोड़ा सा जीएस में या कहीं भी जोड़ दे। जैसे अगर आपने देखा होगा कि पटवारी में मैनेजमेंट वाला जब पॉइंट इन्होंने यहाँ पर जोड़ा था, बाकायदा धुआंधार तरीके से पटवारी वाला पॉइंट्स अपन लोगों ने उठाया था और अच्छा परफॉर्मेंस भी किया बच्चों ने, शानदार। तो अभी जो है अपने को ये है कि अवसर आएगा तो बेटा तैयारी पहले से चाहिए, तब तेरा भाग्य चमकेगा। जिस समय अवसर आया उस समय तो तैयारी करनी बैठा तो फिर तेरा भाग्य क्या होगा वो तेरे भरोसे है। उसमें जो है अब हम तो क्या उसमें ज़्यादा जानते नहीं हैं, ठीक। तो इसमें यहाँ पर उत्तर जो है आप लोगों ने दिया है वो है बिल्कुल सही जवाब। इसका उत्तर है आपके पास खटखटाना, सही है आंसर यहाँ पर सी इसका। अब देखिए इसमें कि देशज शब्द आपके पास कपास भी है, लेकिन यहां पर आगे एक शब्द जोड़ दिया कि अनुकरण वाचक, जहां पर खट खट खटखटाना नकल वाला पॉइंट आया, क्रिया से मिलता जुलता वाला आपके पास पॉइंट आया, तब ये ऐसी स्थिति में जो आपके पास जाने वाला जो पॉइंट है, हालांकि आप लोगों ने इसमें सही उत्तर दिया सबने, कि इसका उत्तर आपके पास सी है, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट पॉइंट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अंग्रेजी शब्द नहीं है? चार शब्दों में से एक शब्द ऐसा है जिसमें अंग्रेजी नहीं है। ये रहे उत्तर आपके सामने यहाँ पर टॉफी, बी पर आया आपके पास जहर, सी पर आया लैंप और डी पर आपके पास आया कॉलर। इसमें से कौन सा ऐसा पॉइंट है जो अंग्रेजी शब्द नहीं है? बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल। बहुत सारे लोगों ने इसमें यहाँ पर जो आंसर दिया है वो आपके पास बी है, बिल्कुल सही जवाब। इसका आंसर ये जो है टॉफी, ये लैंप, ये कॉलर, ये आपके पास यहाँ पर सीधे सीधे अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं, लेकिन जहर जो है वो आपके पास इसका शब्द नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन है आपके पास कि निम्नलिखित में से विदेशी शब्द का चयन कीजिए। विदेशी शब्द इसमें से क्या है? चार ऑप्शन आपके सामने जो है यहाँ पर होंगे। वो ऑप्शन ए रहे कसरत, बी औजार, सी कॉपी और डी लात। कौन सा ऐसा पॉइंट है जो विदेशी शब्द के अंतर्गत जाता हुआ दिखाई देगा? बिल्कुल सही जवाब आप लोग इसका आंसर दे रहे हैं वो है कॉपी। एक यहाँ पर अंग्रेजी भाषा का शब्द जो एक विदेशी के अंतर्गत जाता हुआ दिखाई देता है, तो इसका उत्तर आपके पास यहाँ पर नो डाउट क्या है आंसर? तो आंसर आपके पास सी। नेक्स्ट पॉइंट, निम्नलिखित में से विदेशी शब्द का चयन कीजिए। चार ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर ये रहे, इसमें से अपने को विदेशी का चयन करना है। साइकिल है, ढेर है, भात है और एक आपके पास फावड़ा है। इन चार में से कौन सा ऐसा पॉइंट है जो विदेशी शब्दों के अंतर्गत जाएगा? धनंजय ने बड़ा फास्ट आंसर दिया, वो आंसर आपके पास क्या है? सी, विदेशी शब्द का चयन करना है भाई। पंकज ने आंसर, बाकी लोगों के जो आंसर है बिल्कुल सही जवाब। इसमें जो उत्तर आ रहे हैं वो मैक्सिमम लोगों के ए हैं, तो इसका आंसर ए आएगा।
इसका आंसर जो है वो विदेशी शब्द क्या है, तो वो साइकिल है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अंग्रेजी शब्द नहीं है? ये रहे आंसर आपके सामने यहाँ पर। ए स्वेटर, बी वार्ड, सी मुकदमा, डी मोटर। इसमें से हैं तो चारों शब्द विदेशी, लेकिन विदेशी में एक शब्द ऐसा है जो अंग्रेजी भाषा का नहीं है। तो आंसर जो है वो आप लोग दे रहे हैं वो सी, बिल्कुल सही जवाब। मुकदमा वाला जो शब्द है वो इसका आंसर यहाँ पर। अच्छा, किराड़ साहब दे रहे हैं स्वेटर, अंग्रेजी शब्द नहीं है। लक्ष्मी सी दे रही है। किराड़ साहब इसमें जो आंसर दे रहे हैं स्वेटर, ये तो पहले नंबर पर जो है वो आपके पास अंग्रेजी का आपका पॉइंट है। बाकी आपके पास जो मुकदमा है वो इसका यहाँ पर अंग्रेजी का न होकर के ये विदेशी के अंतर्गत और अरबी फारसी के अंतर्गत जाने वाला पॉइंट है, इसलिए इसका उत्तर आपके पास यहाँ पर सी है। नेक्स्ट पॉइंट, निम्नलिखित शब्द समूह में से कौन सा विकल्प विदेशी शब्दों का सही उदाहरण है? ये रहे चार ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर। काया, बी लोटा, काया लोटा समय, इंजन मलेरिया फ्रिज, उसके बाद में आपके पास भीड़ भाड़ मांस दारू, और पड़ोसी चूड़ी कसरत। समय भी हो गया है सी ऑप्शन के आखिरी वाले शब्द का, आप लोगों का, है ना। तो पॉइंट आपके पास इसमें यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है, बिल्कुल। ओहो, धनंजय आंसर दे रहे हैं डी। भाई प्रश्न बड़ा, विदेशी शब्दों का सही उदाहरण है पड़ोसी चूड़ी और कसरत। ये जो है आपके पास यहाँ पर विदेशी शब्द हैं। इसका आंसर जो है वो आपके पास जो मैक्सिमम लोगों ने दिया है इंजन, एक है मलेरिया, और तीसरा पॉइंट आपके पास है ब्रिज। ये इसका आंसर है, न कि आप यहाँ पर जो आंसर दे रहे हैं पड़ोसी चूड़ी और कसरत इसका आंसर है। इसका आंसर है आपके पास यहाँ पर बी फॉर बॉल। नेक्स्ट पॉइंट, प्रश्न आया इसमें, निम्नलिखित में से विदेशी शब्द का चयन कीजिए। चार ऑप्शन अपने पास यहाँ पर होंगे, जिसमें से केवल एक पॉइंट ऐसा है जो विदेशी है, उसका चयन करना है। ये रहे ऑप्शन आपके सामने। ए पेंशन, बी पगड़ी, सी गन्ना, डी खुरपा। इन चार में से कौन सा ऐसा पॉइंट है जो इसके अंदर जाएगा? बिल्कुल सही जवाब, सारे ही लोग इसमें यहाँ पर दे रहे हैं फटाफट। पेंशन वाला पॉइंट है ना, हाल फिलहाल में पेंशन जो है चर्चा में भी चल रहा है। जीएस के कॉन्टेक्स्ट में भी एक पॉइंट अगर कहीं याद करने की आवश्यकता पड़े तो पढ़ लेना। बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर मैक्सिमम लोगों ने इसका आंसर दिया है वो ए। और पेंशन अभी इसलिए चर्चा में चल रही है कि 2004-2005 के बाद से जितनी भी भर्तियाँ हुई है वो सब जो है न्यू पेंशन स्कीम में आते हैं, और गवर्नमेंट जो है वो दोनों दलों में कहीं ना कहीं इसका विवाद चलता रहता है। इसलिए एक वर्ग कहता है कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम वापस लाएंगे, क्योंकि एनपीएस में रिटायरमेंट होने के बाद में सामान्यतः ये अनुमान लगाया जा रहा था कि आपको कितना पर मंथ मिलेगा, इसका कोई अश्योर्ड नहीं था। ओल्ड पेंशन स्कीम में जो है पहले से ये अश्योर्ड है कि आपको जो आपकी सैलरी होगी उसका जो सैलरी होगी वो सैलरी जो है वो आपको मिलेगी 50%। अब ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट को लगा कहीं ना कहीं दिक्कत वाला काम हो सकता है, तो आपने देखा होगा कि अभी यूपीएस, मतलब एक पॉइंट था ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम, उसके बाद में एनपीएस आया नेशनल पेंशन स्कीम, उसके बाद में अभी यहाँ पर गवर्नमेंट ने वापस जो एक ड्राफ्ट तैयार करके यूपीएस तैयार किया है। सामान्यतः ऐसा माना जाता है कि एनपीएस की तुलना में यूपीएस ज़्यादा अच्छा माना जाता है, और ये जो है गवर्नमेंट ने अभी लागू कर दिया, या जो भारत सरकार है वो 1 अप्रैल 2025 से लागू करेगी, लेकिन ड्राफ्ट बना करके तैयार कर दिया गया है। और राज्यों में महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जिन्होंने अपने यहाँ के कर्मचारियों के लिए यूपीएस लागू कर दिया है। उनको लगता है कि जो कर्मचारी एनपीएस में रहना चाहें एनपीएस में रहें, जिसको लगता है कि हम यूपीएस में जाना चाहें तो यूपीएस में जा सकते हैं। तो इसका उत्तर जो है वो आपके पास यहाँ पर क्या, तो आंसर आपके पास ए। शिखा का ये कहना है कि मैंने पूछा था कि लोकोक्ति के बारे में, बेटा बहुत सिंपल सा लॉजिक है शिखा इसमें, कि जब तुमने ये पूछा तो इसमें यहाँ ऐसा जजमेंट लगा लेते कि जब अगर आपके पास ये शब्द हैं
इस प्रकार से कड़ी के साथ अगर ये जा रहा है तो ऐसी कड़ी के साथ जाने वाले जो पॉइंट हैं वो आम तौर पर आपके पास यहाँ पर संस्कृत भाषा से रिलेटेड है। तो जिस प्रकार से मुहावरे के लिए आप अरबी वाला शब्द का उपयोग करते हो उसी प्रकार से लोकोक्ति के लिए जो है वो आप संस्कृत वाले पॉइंट का यूज करते हैं। तो वो आंसर जो है आपके पास यहाँ पर क्या है, तो आंसर इसमें संस्कृत का जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, निम्नलिखित में से विदेशी शब्द का चयन कीजिए। ये रहे ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर, ए खुरपा, बी लथपथ, सी ब्रेक और डी भीड़ भाड़। इसमें से कौन सा ऐसा पॉइंट है जो विदेशी शब्द के अंतर्गत जाएगा? बिल्कुल सही जवाब। अरे क्या आंसर दे रहा है, कौन है ये? पंकज दे रहा है बी। पंकज भैया, लथपथ विदेशी शब्द है, उससे पहले जो है यहाँ पर पावरफुल जो ऑप्शन था वो पावरफुल आंसर इसका यहाँ पर ब्रेक है। इसका उत्तर जो है वो ब्रेक है, ना कि यहाँ पर लथपथ। मुझे लगता है कि बहुत ठेठ लोकल शब्द कहीं ना कहीं नजर आता हुआ दिखाई देता है ये। नेक्स्ट पॉइंट, निम्नलिखित शब्द समूह में से कौन सा विकल्प विदेशी शब्दों का सही उदाहरण है? विदेशी के अंतर्गत इसमें से यहाँ पर कौन सा पॉइंट जाएगा? ये रहे ऑप्शन आपके सामने, ए ऑफिस क्लर्क गार्ड, बी कपास लथपथ चिड़िया, सी पैसा हलचल बुलबुल, डी ठुमरी पेट लात। इसका उत्तर जो है वो आपके पास क्या है? इसका उत्तर जो है वो आपके पास ए। एक पंकज ने आंसर दिया है क्यों, लेकिन मान करके चलें कि पंकज का हाथ जो है मोबाइल पे गलत चला गया। चलिए, तो ये पॉइंट आपके पास इसमें आया कि ऑफिस क्लर्क और गार्ड जो है वो विदेशी शब्दों का सही उदाहरण है। बिल्कुल सही जवाब, वो उसी का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट पॉइंट, निम्नलिखित में से विदेशी शब्द का चयन कीजिए। ये रहे ऑप्शन आपके सामने, ए फॉन्ट, बी झाड़ू, सी काया और डी धुआं। इसमें से कौन सा ऐसा पॉइंट है जो विदेशी शब्द के अंतर्गत जाएगा? तो इसका आंसर है आपके पास ए। बिल्कुल सही जवाब, फॉन्ट। फॉन्ट जो है वो आपके पास विदेशी, और विदेशी में भी अगर इसको ले जाना चाहोगे तो ये अंग्रेजी के पास जाकर के खड़ा हो जाएगा। तो आपके द्वारा दिया जाने वाला उत्तर ए, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट पॉइंट, निम्नलिखित शब्द समूह में से विदेशी शब्द का उदाहरण है। कौन सा ऐसा पॉइंट है जो विदेशी के अंतर्गत जाएगा? ये रहे चार ऑप्शन आपके सामने, ए कपास मांस, बी एहसान कमाल, सी डोंगी तेंदुआ और डी बुलबुल लथपथ। इसमें से कौन सा ऐसा पॉइंट है जो विदेशी शब्द के अंतर्गत जाएगा? क्या इसका उत्तर ए है, बी है या सी है? बिल्कुल सही जवाब। यहाँ जो आंसर आप लोग दे रहे हैं वो है आपके पास बी। बिल्कुल इसका आंसर जो है वो जाता हुआ दिखाई देगा। वो पॉइंट आपके पास है बी, मैक्सिमम लोगों का सही है। एहसान और कमाल आपके पास विदेशी भाषा के शब्द हैं। निम्नलिखित में से कौन शब्द अंग्रेजी शब्द नहीं है? चार ऑप्शन आपके पास होंगे, उसमें से देखना है कि अंग्रेजी शब्द नहीं है। ये रहे चार ऑप्शन आपके सामने, ऑर्डर, बी कॉलर, सी फॉर्म और डी गुलाब। कौन सा पॉइंट अंग्रेजी का नहीं है? बिल्कुल सही जवाब, ऑर्डर, कॉलर और फॉर्म, ये और गुलाब, ये सब आपके पास विदेशी तो हैं, लेकिन गुलाब जो है वो अंग्रेजी भाषा का आपके पास शब्द नहीं है। इसलिए आप लोगों ने इसमें जो आंसर दिया है डी, वो सही जवाब है। इसका उत्तर जो है आपके पास होगा डी। नेक्स्ट पॉइंट, निम्नलिखित शब्द समूह में से विदेशी शब्द का उदाहरण कौन सा है? चार ऑप्शन आपके सामने होंगे, उन चार में से आपको विदेशी शब्द का चयन करना है। ये ऑप्शन आपके सामने, कौड़ी दाल चालू, पिल्ला झाड़ू लात, बेटा ढेर ठेस, किस्मत किताब नकल। तो कौन सा ऐसा पॉइंट है जो विदेशी शब्दों के अंतर्गत जाएगा? क्या इसका उत्तर ए है या बी या सी या फिर आपके पास डी? लक्ष्मी, पंकज आदि लोग जो हैं, सारे लोग इसका आंसर यहाँ पर डी दे रहे हैं। तो ये सही जवाब है, इसका उत्तर डी ही होगा,
किस्मत, किताब और नकल विदेशी शब्दों का एक शब्द युग्म का जोड़ा है। नेक्स्ट पॉइंट, अच्छा प्रश्न है। विदेशी भाषा से आए शब्दों को क्या कहते हैं? पटवारी की परीक्षा का प्रश्न है। मैं ऑप्शन न दूं और आपसे अगर कहूं कि आप मुझे लिख करके भेजिए कि इसका उत्तर जो है वो क्या होगा, तो आप लिख करके भेजेंगे क्या कि विदेशी भाषा से आए शब्दों को क्या कहते हैं? इसका सटीक जो है वो पॉइंट आपके पास यहाँ पर क्या जाएगा? विदेशी, विदेशी। और चलो मान लो मैं विदेशी वाला ऑप्शन क्रॉस कर देता हूँ कि उस ऑप्शन में ही नहीं है, विदेशज या ऑप्शन में ही नहीं है, तब इसका उत्तर जो है वो आप क्या देंगे? ऑप्शन में ही नहीं है, जो आप लोगों ने टाइप करके दिया वो ऑप्शन में ही नहीं है। लीजिए ये चारों ऑप्शन। अंग्रेजी, अंग्रेजी को विदेशी थोड़ी है, तो अंग्रेजी तो उसका एक पार्ट है, सीखा। अंग्रेजी जो है उसका एक पार्ट है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर ये पॉइंट आपके पास नहीं जाएगा, है ना। तो इसका आंसर जो है वो आपको लेना है। ये क्या है आपके ऑप्शन? देखिए आप दो उत्तर, क्या इसको हम आगत कहते हैं, या हम इनको यौगिक कहते हैं, या फिर हम इनको ग्रहित कहते हैं, या फिर इनको आनद कहते हैं। इसमें से उत्तर आपके पास क्या जाएगा? विदेशी भाषा से आए शब्दों को, बिल्कुल लक्ष्मी और बाकी किराड़ आदि लोगों ने जो इसका आंसर दिया है, तो वो आंसर दे रहे हैं यहाँ पर ए। सही जवाब है। यहाँ पर सभी लोग जो है इसका आंसर दे रहे हैं ए, तो इसका जवाब आपके पास है क्या? तो आंसर आया इसमें कि ए इसका आंसर जाएगा। वो पॉइंट आपके पास है यहाँ पर आगत। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, निम्नलिखित में से विदेशी शब्द हैं। ये रहे चार ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर। आचार, मकान, सी आचार और मकान दोनों, और डी दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं। इसका उत्तर जो है क्या होगा? विदेशी शब्द हैं। क्या इसका उत्तर ए है, क्या बी है, ये सी है, या फिर आपके पास डी है? विदेशी शब्द आचार, मकान दोनों, दोनों नहीं। जब सामान्यतः, बिल्कुल सही जवाब। इन केस अगर आपके पास यहाँ पर अगर हम इसके संदर्भ में अगर बात करें, और जब ऑप्शन का कंफ्यूजन हो रहा हो, तब आप यहाँ पर इस प्रकार के ऑप्शन का चुनाव कर लिया करिए। सामान्यतः जब इसका ए और बी और दोनों प्रकार किस प्रकार की डिमांड अगर करता है, तो उसका उत्तर जो है वही होता है। तो इसका आंसर आपके पास यहाँ पर आचार और मकान दोनों ही आपके पास विदेशी शब्द हैं। ठीक है, तो आज के शानदार सेशन के साथ आज इस क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। अगली क्लास के लिए वापस कल मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।